वेलकम टू सुंदर एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित 50 एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी विधानसभा सीटों के बारे में, यूपी विधान परिषद के बारे में। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो आप यहाँ देख सकते हैं गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, यूपी हाई कोर्ट इलाहाबाद। ठीक है, सबसे बड़ा जिला क्या है उत्तर प्रदेश का, आप कहेंगे लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो इन सभी चीजों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश का जो एसआई यानी कि यूपी एसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, और भी सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन दो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो आप कहेंगे वो होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 155 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 155 के अनुसार प्रत्येक राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति जो करते हैं वो कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये आर्टिकल 155 के अनुसार है। ठीक है, हालांकि ये चीज कही जाए तो जो ये नियुक्ति होती है ये केंद्र सरकार जो होती है उसकी सलाह पर होती है। ठीक है, लेकिन कानूनी रूप से जो अंतिम निर्णय होता है वो राष्ट्रपति देते हैं। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्या चीज पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है मैक्सिमम, ठीक है, उसकी मैक्सिमम संख्या क्या है आपको बताना है। तो आप क्या कहेंगे? उसकी जो मैक्सिमम संख्या है वो 403 है। ठीक है, कितना है? 403 है। हम बात करेंगे आर्टिकल 170 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 170 के अनुसार, आर्टिकल 170 के अनुसार जो प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में जो अधिकतम सदस्य की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो आप कहेंगे 500 होती है। ठीक है, 500 तक हो सकती है अधिकतम। ठीक है, और जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो संख्या है वो कितनी है? आप कहेंगे 403 है। ठीक है, वर्तमान समय में जो विधानसभा में, ठीक है, किसमें? विधानसभा में जो संख्या है वो 403 है। और अधिकतम कितनी हो सकती है? तो आप कहेंगे अधिकतम 500 हो सकती है। ठीक है, ये किसके अनुसार? तो आप कहेंगे आर्टिकल 170 के अनुसार। ठीक है, इस चीज को याद रखना। प्रदेश विधान परिषद एक है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश विधान परिषद क्या है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। तो जो विधान परिषद है ना, ये विधान परिषद क्या है? उच्च सदन है। ठीक है, क्या है? इसे हम कहेंगे उच्च सदन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में दो सदनीय, ठीक है, दो सदनीय विधायिका है। उत्तर प्रदेश में क्या है? दो सदनीय विधायिका है। ये सभी क्वेश्चनों को अच्छे से समझना। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। कौन कौन? तो आप पहला बताएंगे विधानसभा। ठीक है, कौन है वो? विधानसभा, जिसे हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे जिसे हम निचला सदन कहते हैं। ठीक है, निचला सदन कहते हैं। दूसरा क्या होता है? तो आप बताएंगे जो दूसरा है उसे हम कहेंगे विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद, जिसे हम क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे इसे हम ऊपरी सदन कहते हैं। ठीक है, ऊपरी सदन। और इसी को क्या? उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक, इसी को उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ गए होंगे आप अच्छे से। जैसे कि केंद्र में होता है ना, जैसे कि केंद्र में क्या होता है? संसद में होता नहीं है। संसद में क्या होता है? आप कहेंगे संसद में राज्यसभा होती नहीं है, राज्यसभा। ठीक है, जैसे संसद में राज्यसभा होती है उसी प्रकार से ये जो राज्य लेवल पे होता है उसमें विधान परिषद होता है। ठीक है, स्टेट में क्या होता है? विधान परिषद होता है। और सेंटर में क्या होता है? तो आप कहेंगे राज्यसभा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप क्या कहेंगे कि आपके जो प्रथम यानी पहले मुख्यमंत्री हैं वो गोविंद बल्लभ पंत हैं। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, ये कब के हैं तो ये भी बता दें, लिख देना क्वेश्चन, लिख लेना क्वेश्चन अपने कॉपी में कि स्वतंत्र यानी स्वतंत्र भारत में। ठीक है, स्वतंत्र भारत में
उत्तर प्रदेश, ठीक है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के ये पहले मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। अगर इनकी कार्यकाल की बात करें तो ठीक, इनकी कार्यकाल लिख लेना 26 जनवरी से, ठीक है। 26 जनवरी से यानी 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, आप कहेंगे 27 दिसंबर तक, ठीक है। 27 दिसंबर 1954 तक पद पर ये थे, ठीक है। कौन? गोविंद बल्लभ पंत जी, ठीक है। इनके बारे में इतना चीजें याद रखना। ये कब के, ये मतलब स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। स्वतंत्र भारत में ये पहले मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से आप कहेंगे 27 दिसंबर 1954 तक था, ठीक है। यानी ये तब तक के लिए पद पर बने थे। इस चीज को याद रखना अच्छे से। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, ठीक है। जो उच्च न्यायालय है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आप कहेंगे हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लोकेटेड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट में हमें जरूर बताना, ठीक है। इसको कहेंगे आप इलाहाबाद, ठीक है। क्या कहेंगे? इलाहाबाद, यानी प्रयागराज में, ठीक है। यानी प्रयागराज में, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अगर हम इस उच्च न्यायालय इलाहाबाद न्यायालय की बात करें, ठीक है, तो ये 1866 में स्थापित हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1866 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसकी एक पीठ जो है कहाँ पे है? आप कहेंगे लखनऊ में भी है, ठीक है। इसकी एक पीठ जो है लखनऊ में है, जिसे हम क्या कहेंगे? यानी कि खंडपीठ, ठीक है। इसकी एक खंडपीठ क्या है? लखनऊ में भी है, जिसे हम बेंच कहते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कहेंगे? बेंच। इस चीज को याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसे आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो आप एग्जाम में सभी क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन से आप बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने मंडल हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है, ठीक है। कितने मंडल हैं? तो आप कहेंगे 18 मंडल हैं, ठीक है। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। इस चीज को याद रखना अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में 18 मंडल, यानी इसे 18 मंडल में क्यों विभाजित किया गया था, क्यों बांटा गया? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की जो प्रशासनिक सुविधा के लिए, किस चीज के लिए? प्रशासनिक सुविधा के लिए, ठीक है। प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे 18 मंडलों में बांटा गया है, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। 18 मंडल है, इसी प्रकार से इसे 8 जोन में भी बांटा गया है, ठीक है। 8 जोन में बांटा गया है। देखो ये जो 18 मंडल होते हैं, यानी एक मंडल इसमें का, जैसे एक मंडल ले लेते हैं, एक मंडल कई जिलों से मिलकर बनता है, उसमें लगभग 3 से 7 जिला शामिल होता है, ठीक है। जैसे लखनऊ मंडल हो गया, लखनऊ मंडल हो गया, लखनऊ मंडल में 6 जिला शामिल है, इसलिए हम क्या कहेंगे? जिलों के समूह को मंडल कहा जाता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। जिलों के समूह को मंडल कहा जाता है, जिले के समूह को मंडल कहते हैं, इस चीज को याद रखना। जिसमें 3 से 6 जिले शामिल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लखनऊ में 6 जिले शामिल हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। यूपीएससी, जिससे लोग एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, ठीक है, डीएसपी बनते हैं। यूपी पीसीएस जिसे कहते हैं हम, ठीक है, यानी जिसे क्या कहते हैं? यूपी पीसीएस। इसका एग्जाम कौन कराता है? आप कहेंगे यूपी पीएससी, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे इसका जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में है, ठीक है। कहाँ पे है? प्रयागराज में है, ठीक है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो आप कहेंगे इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी, ठीक है। 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है, 1937 को हुई थी। अच्छा, इसी वक्त आप ये चीज समझ लेना कि 1 अप्रैल 1937 यानी कि 1937 के दौरान, ठीक है, उत्तर प्रदेश को क्या कहते थे? तो आप कहेंगे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगर हम यूपीपीएससी का फुल फॉर्म की बात करें तो आप क्या कहेंगे? आप सभी को पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन,
इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना, ठीक है। और कभी कभी देखो, जैसे ये यूपीपीएससी है, ठीक है, प्रयागराज में, लेकिन अगर पूर्व की बात करें, ठीक है, तो पूर्व में कहाँ था, तो आप कहेंगे पूर्व की बात करेगा जब जब भी क्वेश्चन पूर्व में पूछेगा तो हम कहेंगे इलाहाबाद, ठीक है। कहाँ बताएंगे, इलाहाबाद में, ठीक है। पूर्व में इसका मुख्यालय कहाँ था, तो आप कहेंगे इलाहाबाद में था, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, ठीक है। तो आप सभी को पता है वो लखीमपुर खीरी है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन है, लखीमपुर खीरी है, ठीक है। लगभग ये कितने, तो आप कहेंगे 7,680 वर्ग किलोमीटर, 7,680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। इसका क्षेत्र कितना लंबा है, तो आप कहेंगे 7,680 वर्ग किलोमीटर में ये स्थित है, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है, तो आप सभी को पता है ये आंसर, ठीक है। क्या है वो, बारहसिंघा है, ठीक है। क्या है, बारहसिंघा, इस चीज को याद रखना। इसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे क्या कहते हैं, आप कहेंगे दलदल, ठीक है। इसे दूसरे नाम से दलदल हिरण का नाम दिया जाता है, ठीक है। यानी इसे हम क्या कहेंगे, दलदल हिरण भी कहते हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है, ठीक है। आप राजकीय पशु, दोनों बात एक है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो आप क्या कहेंगे, जो उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसके पास होती है, वो राज्यपाल के पास होती है, ठीक है। किसके पास, राज्यपाल के पास होती है। संविधान की बात करें तो आर्टिकल 154 के अनुसार, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये आर्टिकल भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 154 के अनुसार जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे और याद रखना, जैसे जो केंद्र में राष्ट्रपति का रोल होता है, ठीक है, केंद्र में राष्ट्रपति का जो रोल होता है वही स्टेट में राज्यपाल का रोल होता है, ठीक है। ये राज्य, जैसे केंद्र में होता है राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर काम करते हैं, उसी प्रकार से राज्यपाल जो होते हैं ये मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर के काम करते हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखना।